तो काय अभी हम लोग कॉल किए ना. ओके. तो right now we are in recording, okay, not in live streaming. हाँ जी, तो यहाँ क्यू स्टार्ट हुआ था और सिर्फ इतना ही किए थे कि बताए थे कि क्यू जो है वो एक स्पेशल मैकेनिज्म पे काम करता है जिसे फीफो कहते हैं. फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद FJFS पढ़े होंगे शायद. ओएस पढ़ाई हो रही है, पेपर हुई है ना आप लोगों को? यस सर. उसमें शायद FJ, हाँ, फर्स्ट 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 जॉब फर्स्ट सर्व. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोग फीफो के नाम से जानते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. ओके. तो इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा सबसे पहले आएगा, यानी इस क्यू में इंसर्ट होगा, वो डेटा सबसे पहले निकलेगा. ठीक है. और ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि जिस क्यू की हम बात कर रहे हैं वो डेटा को नेविगेट करने के लिए, क्योंकि नेविगेशन में दो ही ऑपरेशन इसमें होता है, एक इंसर्ट होता है और एक डिलीट होता है. तो कहता है कि इस दोनों ऑपरेशन के लिए, ठीक है, वो दो डोर का इस्तेमाल करता है. यानी इस क्यू में दो डोर होते हैं जिसमें एक डोर से आता है और दूसरे डोर से निकल जाता है. तो जाहिर बात है कि एक डोर से जिससे आता है उसमें जो सबसे पहले आएगा वो दूसरे डोर से सबसे पहले निकलेगा. ठीक है. इसके एग्जाम्पल पे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे ये चीज समझ में आया कि आखिर क्यू एग्जैक्टली काम कैसे करता है. तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने टोल प्लाजा वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, और सिनेमा हॉल या रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे जो हम लोग खड़े होकर जो टिकट कटाते हैं उसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वहां पे क्यू लगता है इसलिए कि टोल प्लाजा पे जो कार सबसे पहले आती है वो सबसे पहले जाती है. ठीक है. सिमिलरली टिकट खिड़की पे टिकट लेने के लिए जो बंदा सबसे पहले आता है, सबसे पहले खड़ा होता है, वो सबसे पहले टिकट लेता है. ठीक है. चाहे वो सिनेमा हॉल के टिकट का हो या फिर रेलवे में रिजर्वेशन कराने के टिकट का हो या किसी और टिकट का हो. ठीक है. तो ये जो तरीका होता है, ठीक है, ये क्यू के साथ होता है. ओके. तो इसी वाले में ऐड कर देते हैं. ओके. Queue having two doors. Yeah. One is used for inserting the values. Whereas another is used for
deleting the values. ठीक है, okay. Q uses two variables public pointers named front and rear for managing two doors of Q. क्या समझे? स्टैक में एक ही था, स्टैक में क्या था, स्टैक में एक ही डोर था, तो वेरिएबल या पॉइंटर आप कितना लेते थे? एक कौन, किस नाम से? टॉप नाम से। इसमें कितने डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम? 2 डोर। ठीक है, अब डोर मतलब आप घर का दरवाजा नहीं समझिएगा, लॉजिकल डोर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि 2 डोर है, ठीक है, तो उन 2 डोर को मैनेज करने के लिए क्यों कहता है कि मैं आपको 2 वेरिएबल दे रहा हूँ। ठीक है, 2 वेरिएबल या 2 पॉइंटर, क्योंकि क्यू भी इंप्लीमेंट होगा एरे से और लिंक लिस्ट से। तो अगर एरे से हो रहा है तो ये दोनों वेरिएबल बनेंगे, चूंकि इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर लिंक लिस्ट से बन रहा है तो ये दोनों पॉइंटर्स बनेंगे और नोड को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एक का नाम होगा फ्रंट और एक का नाम होगा क्या? रियर। ओके, बेसिकली rear is responsible for entry या insertion, ठीक है, for insertion, whereas ठीक है, front is responsible for deletion for deletion। ठीक है, तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि ये मेरा अगर क्यू है, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो डोर है ना, ये डोर जो है जिधर से वैल्यू आ रहा है, इसे रियर समझिए। इसे क्या समझेंगे? रियर। here ये वाला वैल्यू जो इधर से डोर से जो जाएगा ना, इसे आप फ्रंट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? यस सर। yes sir सर रियर मतलब? अब ऐसे तो रियर मतलब क्या हो सकता है, समझे तो बैक समझे, फ्रंट मतलब आगे समझे, ऐसे समझे हम लोग। just like रियर front मतलब camera पीछा and करते camera। जाना। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, यहाँ रियर वर्ड के बारे में तुम पूछ रहे हो या रियर के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में पूछ रहे हो? वर्ड के बारे में सर। राज वर्ड के बल्लभ सिंह। ठीक है, तो रियर, वर्ड के अगर बारे में। रियर के रियर वर्ड के बारे में, तो रियर मतलब शायद वही बैक वाला सेंस होता है ना, पीछे वाला सेंस कुछ yes ऐसा sir just like front camera and rear camera। है। हाँ, वही वही। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो फ्रंट कैमरा है उधर से डिलीशन होगा और जो रियर कैमरा है उधर से इंसर्शन होगा। ठीक है, ओके सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ, बोलिए। बहुत दिनों से सर ये चीज क्वेश्चन मेरे मन में था सर। जो आप लिखते हैं सर, वो हाँ, सर आप पेन से लिखते हैं, पेन कोई डिवाइस से लिखते हैं या फिर माउस कर्सर से लिखते हैं सर? बहुत दिन से ये क्वेश्चन था सर मेरे मन में।
नहीं, ये बाकी आपके मन में क्वेश्चन था, लेकिन ये सब कोई जान रहे हैं। ये आप क्वेश्चन लग रहा है कि आप क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं अटेंड कर रहा था सर, लेकिन मुझे पता नहीं था सर। ये ऑफलाइन में भी कई बार मैंने यूज किया है, ठीक है। और बच्चे, मेरे को लग रहा है आपके बैच में बहुत लोग जान रहे होंगे कि मैं पेन टैब का इस्तेमाल करता हूँ, Yes, Yes, sir. ठीक है। पेन टैब एक डिवाइस है, ठीक है। yes और सर, ये बिल्कुल राइटिंग पैड होता है, ठीक है। जैसे yes टच सर, मॉनिटर पे आप लिखते हैं ना, वैसे ही इस पे लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इस पेन टैब पे लिखेंगे पेन से, ठीक है, यानी एक स्टाइलस इसके साथ देता है। और आई थिंक आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा होगा। yes सर दिख रहा है। दिख रहा है, तो दिस इज द स्टाइलस। यस सर, तो ये स्टाइलस से मैं इस टैब पे जैसे जैसे लिखूंगा यहाँ पे, वो वैसे वैसे स्क्रीन पे अपीयर होगा। यस सर, थैंक यू सर, नाउ क्लियर सर। और ये जब जब हम तो बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब शुरुआती लॉकडाउन लगा था तभी हमने रियलाइज कर लिया था यस कि सर, मेरा जो काम है वो बिना इसके पूरा नहीं होने वाला है, और माउस से मैं बहुत दिन तक चल नहीं पाऊंगा। यस सर, बहुत कन्वीनियंट टूल है सर। तो मेरे को बोर्ड का आदत है, तो मेरे लिए वर्चुअल बोर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैंने बहुत ये किया, और आई रियलाइज दैट कि पेन टैब इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसका रोबोटिक्स में कुछ यूज है? इसका आप जो भी डेवलपमेंट करते हैं आज के डेट में, उन सब में इसका यूज है, ठीक है। रोबोटिक्स में भी आपको डेटा कंपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना, यस सर। ठीक है। रोबोट्स जानते हैं कि रोबोट्स जो होता है, ठीक है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये तीनों का कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स मिलके रोबोट्स बनते हैं, ठीक यस है। सर। और उन अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग वर्क होते हैं, लेकिन ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि रोबोट्स के द्वारा किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो सारे कंपोनेंट्स टुगेदर एक साथ भी काम करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे किस तरह से काम उस रोबोट से लेना है, उस काम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर डिफरेंट कंपोनेंट से रिलेटेड डेटा को हमें कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे फिर मुझे डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये कोई पेपर नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर है, ना ही कोई हार्डवेयर है, ये कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट का इस्तेमाल आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके इस डीएस का इस्तेमाल करके दो दो तो आपके पास एकदम लाइव जो आप यूज कर रहे हैं अभी आज के डेट में, और बिना इसके आज के डेट में, ठीक है, आप काम भी नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड उप्स। अगर डीएस नहीं होता तो उप्स का कंसेप्ट ही नहीं मिलता हमें। या दूसरा डीबीएमएस, ठीक है। तो ये तो दो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं जो हम लोग प्रैक्टिकली डे बाय डे में यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं हुआ कि उप्स और डीबीएमएस के साथ ही डीएस का इस्तेमाल हो रहा है। आप रोबोटिक्स कर रहे हैं, उसके साथ होगा। कल आप आईओटी में जाएंगे, ठीक है, उसके साथ होगा। जहां आप चाहेंगे वहां डीएस का इस्तेमाल, ठीक है। यस सर। ओके। रोबोट्स भी डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। आपको उस रोबोट्स को डेटा जो कलेक्ट कर रहा है उसको ऑर्डरिंग करने के लिए रोबोट्स को भी सॉर्टिंग सिखाना होगा ना, कि भाई तुम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कहीं कहीं से उठा रहे हो, उसको ऑर्डरिंग करके बताओ, ओके। ताकि हमारे यस लिए सर। डेटा को नेविगेट करना आसान हो। तो हम भाई रोबोट को सॉर्टिंग सिखाएंगे ना, सर्चिंग सिखाएंगे ना। तो ये सारे मैकेनिज्म तो हम कहाँ से सीख रहे हैं? ये इसके थ्रू सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये टीचर से कहीं पे सीख भी रहे हैं। इस्तेमाल हो सकता है, आप इसको यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर मान के चलिए, ठीक है। यस सर। ओके।
तो रियर और फ्रंट क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग ये भी कहेंगे इसमें कि क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा हो सकता है? थ्रो दो ही, एक होगा क्या? एरे एरे और लिंक लिस्ट। एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, ओके। क्यू हैज टू स्टेट्स, इसके पास भी कितने स्टेट्स होंगे? टू स्टेट्स। एम्प्टी फुल। हाँ, क्यू या तो एम्प्टी होगा, ठीक है। तो जब एम्प्टी होगा ना, अगर हम एरे के केस में बात करें तो हमारा जो फ्रंट होगा वो भी -1 होगा, और जो रियर होगा वो भी क्या होगा? -1 होगा। लेकिन अगर हम पॉइंटर के जरिए बात करेंगे, ठीक है, तो उस समय फ्रंट जो होगा वो भी क्या होगा? नल होगा, और रियर भी क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है? अगर हमारा क्यू एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि जो हम दो डोर की बात कर रहे हैं, जो दो लॉजिकल डोर की बात कर रहे हैं, वो एरे में -1 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी किसी इंडेक्स को ही नहीं रिप्रेजेंट करेगा। और लिंक लिस्ट के केस में वो दोनों क्या रहेंगे? किसी एड्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मतलब नल रहेंगे। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ओके। और दूसरा स्टेट होगा आपका कि जो हम क्यू ले रहे हैं वो क्या होगा? फुल होगा। तो फुल का सिचुएशन क्या बनेगा कि भैया जो मेरा फ्रंट रहेगा वो मेरा लोअर बाउंड इंडेक्स पे होगा, ठीक है, और जो रियर होगा एरे के केस में वो कहाँ होगा? अपर बाउंड इंडेक्स पे होगा, यही ना होगा? फ्रंट जो होगा वो लोअर बाउंड इंडेक्स, मान लीजिए 10 का एरे लिए, तो फ्रंट कहाँ होगा? 0 पे होगा, और रियर कहाँ होगा? 9 पे। 9 पे होगा। तो ये स्थिति क्या कहेंगे हम? फुल। क्यू फुल, ठीक है, ओके। और अगर, ठीक है, लिंक लिस्ट से होगा तो फ्रंट फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा, और रियर लास्ट नोड का एड्रेस रखेगा, चूंकि इसमें नंबर ऑफ नोड्स को हमको पता नहीं है कि कितने नोड्स होंगे, ठीक है। तो इसको सिर्फ हम एयर इसी पे बता के छोड़ देना है, बाकी इसमें समझ लीजिएगा लिंक लिस्ट में फ्रंट फर्स्ट नोड को और रियर लास्ट नोड। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो उसको लिख दिए हैं तो इसको भी लिख देते हैं। लिंक लिस्ट के केस में जो फ्रंट होगा वो आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा, फर्स्ट नोड, और जो रियर होगा वो किसको रखेगा? लास्ट नोड का एड्रेस रखेगा। क्लियर? ठीक है, और यस Yes, नो sir. बोलते रहना है, बोलते रहना है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Q has two states. One first is called empty and second is called full. Okay. 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 अगर एप्लीकेशन पूछा जाए तो एक दो दे सकते हैं, ठीक है, इसको आगे हम लोग करेंगे, मिलेगा भी हम लोगों को। एप्लीकेशन ऑफ क्यू, तो बहुत जगह क्यू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्टैक में भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। स्टैक एप्लीकेशन में आप रिकर्सन फंक्शन लिख सकते हैं। जो आप रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं वो बिना स्टैक के काम करेगा? नहीं करेगा।
तो वहां पे रिकर्सिव लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ओएस ओएस में जॉब शेड्यूलिंग जो होता है, ओएस जॉब शेड्यूलिंग, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, इसकी पड़ती है ना। यस सर। राउंड रॉबिन। जो भी है, ठीक है। तो ओएस जॉब शेड्यूलिंग में आपको क्यू का यूज पड़ेगा, आपको बिना इसके काम नहीं होने वाला है। ओके। उसके अलावा सीपीयू के पास भी तो बहुत सारा जॉब एट ए टाइम पहुंचता होगा, कोर के पास, ठीक है। तो ओएस जॉब शेड्यूलिंग, आई थिंक लग रहा है ओएस जो जॉब शेड्यूलिंग करता है उसी के हिसाब से आपका प्रोसेसर भी काम करता है ना। क्यू मैनेज करने का काम तो यही करता है। तो छोड़िए, सीपीयू शेड्यूलिंग छोड़ देते हैं लिखना। इसके अलावा क्यू का इस्तेमाल हम लोग को मिलेगा आपको ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ ट्रैवर्सिंग जब आप सीखिएगा ना, तो वहां पे आपको क्यू की जरूरत पड़ेगी, बिना इसके होने ही वाला नहीं है, ठीक है। इस तरह से और भी आप क्यू के एप्लीकेशंस खोज सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके। अब हम लोग थोड़ा सा क्यू को समझते हैं एरे के साथ। इसमें ड्रॉबैक भी है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। और चर्चा करके फिर इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो क्यू विथ एरे के साथ हम लोग कर रहे हैं इसमें, ठीक है। पहले समझा देते हैं और लॉजिक लिख देते हैं, और देन आफ्टर फिर इसका प्रोग्राम हम लोग करें। तो जैसे अगर कोई भी आप मान लीजिए कोई एक एरे ले लेना है, एरे लेना है, तो जैसे क्यू आप 10 ले लेना है या 5 ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अभी एक एरे है, ठीक है, और इस एरे को हमें क्या बनाना है, क्यू बनाना है। एक चीज छूट गया इसमें, क्यू ऑपरेशन। स्टैक में कितने टोटल ऑपरेशन होते हैं? 3 क्यू में भी 3 ही होता है। पुश और पीप। क्यू फॉलोज 3 बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है। पहला को आप इंसर्ट क्यू कह सकते हैं, इंसर्ट क्यू, यानी इसका काम वैल्यू को इंसर्ट करना। दूसरा डिलीट क्यू, इसमें पुश पॉप पीप करके कोई एडिशनल नाम नहीं है। और तीसरा शो क्यू या डिस्प्ले क्यू, ठीक है। अब इसमें हमने क्यू जानबूझ के लगाया। आप कहिएगा कि मैं सिर्फ इंसर्ट से बना दूंगा तो क्या दिक्कत है, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई दूसरा नाम से भी बना दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अमूमन नाम ऐसा रखिए कि इंसर्ट से इंसर्ट का पता चले, डिलीट से डिलीट का पता चले, और शो से शो का पता चले, ठीक है। तो 3 बेसिक ऑपरेशन होता है, चौथा कोई बेसिक ऑपरेशन इसमें नहीं परफॉर्म होता है, ठीक है। ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू दी क्यू विथ एरे पे आते हैं हम लोग। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका इंट क्यू आपने 5 का ले लिया, ठीक है। तो जो आप क्यू, भले आप एरे बनाए हैं, लेकिन इस एरे में तो हमको 2 डोर समझना है। 1 2 3, 1 2 3 4, एक और ले लीजिए, ठीक है। ओके, ये आपका एरे है,
अब इसको घेर भी सकते हैं, 0 1 2 3 4। हमको इस एरे को क्यू की तरह यूज करना है, तो हम अभी तो नया नया तो क्यू बना ही है, तो इस समय तो कुछ होगा नहीं, तो फ्रंट शुरू में शुरुआती दौर में क्या होना चाहिए, और रियर भी शुरुआती दौर में कहाँ होगा, यानी जब क्यू इम्पटी स्टेट में होगा तो दोनों कहाँ होगा, फ्रंट और रियर, -1, यानी इस एरे में किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर। तो शुरुआती दौर पे ये दोनों तो -1, अभी तो एरे बना ही, अभी तो हमको सर इसको क्यू बनाना है, क्यू की तरह यूज ना करना है, तो फ्रंट तो -1 और रियर -1 हो। अब जब आप इंसर्ट के लिए इसको कॉल करेंगे, मान लीजिए कि आप इसमें इंसर्ट के लिए इसको कॉल करते हैं, ठीक है, वैल्यूज के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर आप इंसर्ट वैल्यू के लिए भेजते हैं, इंसर्ट के लिए, तो अगर वैल्यू फर्स्ट है, ठीक है, यानी इंसर्ट के लिए कौन सा वैल्यू आया, फर्स्ट वैल्यू आया, ध्यान से समझिए, क्या आया, फर्स्ट वैल्यू आया, तो आपका दोनों इंक्रीज होगा। कौन इंक्रीज होगा, फ्रंट भी होगा और रियर भी होगा। ठीक है, और किसी एक का इस्तेमाल करके, ठीक है, इंसर्ट में अमूमन रियर का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ किसी एक का इस्तेमाल करके आप उस वैल्यू को इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, रेस्ट वैल्यू या नॉट फर्स्ट वैल्यू, क्या लिख देंगे यहाँ पर, रेस्ट वैल्यू लिख दें कि नॉट फर्स्ट वैल्यू लिख दें, रेस्ट वैल्यू या अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू। अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट डेटा आया उसके अलावा, नहीं, फर्स्ट डाटा आया है उसके अलावा क्या आएगा, सेकेंड डाटा आएगा, थर्ड डाटा आएगा, फोर्थ डेटा आएगा, यही ना आएगा, ये सर बाकी सब। बाकी सब। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो आप बोलिएगा वही लिखेंगे, जो आपको समझ में आएगा वही ना हम यहाँ लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है ना, यानी अगर पहला वैल्यू क्यू में आ रहा है तो दोनों को इंक्रीज करना है, लेकिन पहला वैल्यू के अलावा कोई और आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो सिर्फ इस केस में क्या बढ़ेगा, रियर। ठीक है, और क्यू रियर में आपका वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, अब इस लॉजिक को लेके अगर हम वैल्यू को लेके समझे, ठीक है, हालांकि इसमें एक कंडीशन हम नहीं मेंशन कर रहे हैं, जो हम लोग एल्गो लिखेंगे उसमें, प्रोग्राम लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे उसमें हम लोग कर लेंगे, एंड दैट इज कि क्यू फुल वाला, ठीक है, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम इंसर्ट कर रहे हैं और पहला वैल्यू भेजें, ठीक है, हम पहला वैल्यू क्या भेज रहे हैं, 10। यहाँ पे आपका एरे बना दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, और आपका फ्रंट है, क्या है, ठीक। अब मान लीजिए कि आप पहला वैल्यू भेजते हैं, इंसर्ट 10, क्या वैल्यू भेज रहे हैं, 10, तो ये तो फर्स्ट वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू के केस में ये क्या कह रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि वैल्यू फर्स्ट है कि सेकंड है, तो अगर हम वैल्यू भेज रहे हैं, ये वैल्यू भेज रहे हैं, और इस वैल्यू के भेजने के पहले
फ्रंट और रियर कहाँ पे है? -1 तो -1 है, इसका मतलब ये वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या है? फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू के केस में हमको क्या कर रहा है? फ्रंट फ्रंट और रियर दोनों को एक ही जगह रखना है। फ्रंट और रियर दोनों को एक ही जगह रखना है, और इसमें वैल्यू चला गया क्या आपका? 10। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्ट 20। ठीक है, अब 20 आया तो उस समय फ्रंट -1 और -1 नहीं है, उस समय फ्रंट कहाँ पे है? 0 है, रियर भी कहाँ पे है? 0, यानी -1 नहीं है। और -1 के नहीं होने का मतलब कि जो वैल्यू आ रहा है वो पहला वैल्यू नहीं है। अरे नहीं है। वैल्यू तो नहीं है। अगर पहला वैल्यू नहीं है तो अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू क्या करना है हमको? रियर को प्लस करना है। तो रियर को प्लस करना है। तो ये जो रियर यहाँ था ये हट रियर के का कहाँ वैल्यू चला बढ़ा आया? 1 पे 1 पे, और इसमें वैल्यू क्या चला गया? 20। फिर हम इंसर्ट 30 कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर किसको फॉलो करेगा? अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू। फिर रियर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इंक्रीज, इसमें 30 चला जाएगा। ठीक है, ओके। फिर आप इंसर्ट 40 कर रहे हैं, फिर आपका रियर इंक्रीज हो जाएगा। रियर चला जाएगा इंडेक्स नंबर किस पे? 3rd पे, और इसमें क्या चला जाएगा? 40। फिर आप इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपका रियर इंक्रीज करेगा, ये कहाँ चला जाएगा? 4 पे 50। लेकिन इसके बाद अगर आप इंसर्ट कीजिएगा, इंसर्ट क्या 60, तो क्या मैसेज आना चाहिए इस केस में? क्यू फुल क्यू फुल। क्यों फुल हो गया? इसलिए फुल हो गया सर कि फ्रंट तो 0 पे है लेकिन रियर लास्ट इंडेक्स पे आ गया, क्योंकि एरे आपने 5 कर लिया है। तो लास्ट इंडेक्स पे है तो आगे तो बढ़ ही सकता है, तो इसलिए हमको मैसेज देना होगा क्या? क्यू फुल। क्लियर? यस सर ओके, ठीक है, ये तो आपका हो गया इंसर्शन के बारे में समझाना। अब आते हैं थोड़ा सा डिलीशन के बारे में समझते हैं, डिलीट क्यू के बारे में। ठीक है, डिलीट में हमको क्या करना है? ठीक है, कि पहला तो अगर फ्रंट मान लीजिए कि आपका फ्रंट -1 है, रियर क्या है? -1 है, तो क्या डिलीट होगा? मैसेज क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। इम्पटी। अरे भैया, आप डिलीट करने गए, अब कह रहा है फ्रंट मैं तो -1 हूँ, रियर भी कह रहा है मैं तो -1 हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि क्यू में तो कुछ है ही नहीं। एम्प्टी। तो इम्पटी बोलेगा कि डिलीट कैसे होगा, मैं तो खुद ही इम्पटी हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो डिलीट कहां से होगा? आप देख रहे होंगे कि इसमें इंसर्ट बेसिकली रियर पोजीशन से हो रहा है, क्योंकि पहला को छोड़ के बाकी सब में हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं? रियर को। रियर को। सिमिलरली एरे का जो मेमोरी है वो परमानेंट वेनिश आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंटली आप हटा नहीं सकते हैं, ये आपके पास सुविधा नहीं है, ये गार्बेज कलेक्टर ओएस का हटाएगा, और सी लैंग्वेज का तो अपना कोई गार्बेज कलेक्टर होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लॉजिकली उस इंडेक्स नंबर को छोड़ते चले जाएंगे, यानी वो रहेगा एरे में पर हम उसे छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप डिलीट करने गए हैं, ठीक है, वैसे हम फ्रंट को क्या करते जाएंगे? ठीक है, फ्रंट प्लस प्लस। क्लियर? अच्छा, मेरे बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा है क्या आप लोगों को? नो सर नहीं सर। अच्छा, ठीक ठीक। तो फ्रंट प्लस प्लस हम करते चले जाएंगे, लेकिन हम डिलीट तो करते चले जाएंगे,
एक समय ऐसा आएगा, फ्रंट प्लस प्लस जब हम करते जाएंगे तो एक समय फ्रंट और रियर दोनों कहाँ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं होगा? जैसे मान Yes. लीजिए, हाँ यही सब सीखना है ना, यही सब डाल देंगे हम लोग लॉजिक में, और क्या करेंगे। ये मान लीजिए आपका बना हुआ है, ठीक है, ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, यहाँ है आपका फ्रंट और यहाँ है आपका रियर। रियर है 4 पे, फ्रंट है 0 पे, ठीक है। तो अभी तो -1 नहीं है, तो हम क्यू एम्प्टी तो कहेंगे नहीं, मतलब डिलीशन होगा। तो डिलीशन होने का मतलब क्या है, सिर्फ इंडेक्स का हेरफेर, ठीक है, क्योंकि हम मेमोरी ये हटा नहीं सकते हैं, वो मेरे पास परमिशन नहीं है। हम मान सकते हैं कि ये डिलीट हो गया, तो हमने सिर्फ क्या किया, फ्रंट प्लस प्लस, तो फ्रंट यहाँ आ गया, यानी किस पे आ गया, 1 पे, यहाँ से हट गया। यानी टेक्निकली हम इसको मान के चल रहे हैं, ये हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मेमोरी डिलीट नहीं हुआ, वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि ये डिलीशन हो गया, क्योंकि फ्रंट वहां पे अब है ही नहीं। क्योंकि क्यू में कोई भी चीज जाना जाएगा कहां से कहां तक, फ्रंट से। क्यू Yes. में कभी भी कोई भी काम करना होगा तो हम वैल्यू की एक्सेसिंग कहां से कहां तक करेंगे, फ्रंट से रियर तक, ठीक है। तो Rear अब तक। अगर फ्रंट 1 पे आ गया है तो हमारा जो एक्सेसिंग होगा वो 1 to 4 का न हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 छूट गया, तो डिलीट हो गया, हम यही समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम फिर डिलीट किए, ठीक है, तो फ्रंट यहां से हट के कहाँ चला आया, यहाँ पे आ गया, यानी लॉजिकली ये भी डिलीट हो गया। फिर हम डिलीट किए, ठीक है, तो फ्रंट यहां से उठ के यहाँ चला आया, ये भी डिलीट हो गया। फिर हम डिलीट किए तो फ्रंट यहां से उठ के यहाँ पे आ गया और ये भी डिलीट हो गया, क्लियर। लेकिन अब फ्रंट और रियर दोनों कहाँ पे है, Equal. बराबर इज बराबर हो गए। तो ये बराबर वाला सिचुएशन ये दर्शाता है, ठीक है, कि ये लास्ट है, ये क्या है, अंतिम है। यानी अब अगर आप डिलीट करेंगे तो फ्रंट और रियर फिर से दोनों क्या हो जाएगा, -1। मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रही बात, Yes, sir. ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें फ्रंट प्लस प्लस करते जाना है। यहाँ पे एक शुरू में कंडीशन आपको लगाना होगा कि इफ फ्रंट इक्वल इक्वल क्या, रियर, मतलब इसको छोड़ के, ये क्यू इम्पिटी वाला तो हम लोग लगाएंगे ही शुरू में, ठीक है, हम इसको अभी छोड़ रहे हैं, इसको तो देना ही है, स्टैक फुल, क्यू फुल और क्यू इम्पिटी वाला तो रहेगा ही रहेगा। अगर फ्रंट रियर के बराबर है तो दोनों को क्या कर दीजिए, यानी ये लास्ट है, और डिलीट होने के बाद दोनों फिर से क्या हो जाएगा, -1, और नहीं तो आप सिर्फ फ्रंट को क्या करते चलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? सर ये वाला कंडीशन तो लास्ट में लगाएंगे ना, डिलीट करने के बाद। नहीं, डिलीट करने के बाद क्यों करेंगे, पहले करेंगे, तो ठीक है। पहले ही इसके कर ऊपर देंगे तो फिर एक और इंडेक्स में होते कंडीशन रहेंगे। रहेगा, एक और रहेगा इसके ऊपर, कि अगर फ्रंट -1 है, ठीक है, और रियर भी क्या है, -1 है, तो यहाँ पे मैसेज क्या दे देंगे, QMT। क्यू एम्प्टी, और रिटर्न करा जाएंगे, यहाँ से प्रोसेस को ब्रेक कर देंगे यहीं से, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए समझिए कि आपका जो क्यू है, पहली बार में ये, यहाँ देखिए, ये वाला आप लेके चलिए, इसी को लेके चलिए, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। आपका फ्रंट अभी यहाँ है, रियर अभी यहाँ पे है, आप डिलीट करने के लिए भेजे, ठीक है। क्या -1 है, दोनों नहीं है? क्या फ्रंट और नहीं। रियर दोनों एक बराबर है? नहीं। क्या फ्रंट और रियर दोनों एक बराबर है? नहीं। नहीं है। नहीं। किसमें आएगा? अरे फ्रंट और रियर एक तो बराबर नहीं है तो किसमें इसके आएगा? मतलब एल्स में सर।
एल्स में, एल्स तो एल्स ये में फ्रंट आएगा। फ्रंट जो यहाँ था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये डिलीट हो गया ना, हो गया ना। यस सर। फिर आप डिलीट के लिए कॉल, यस सर। फिर आप डिलीट के लिए कॉल कर लिए, -1 है नहीं है, फ्रंट रियर दोनों एक बराबर है नहीं है, फिर फ्रंट प्लस प्लस हुआ, यहाँ हो गया, ठीक है। फिर आप डिलीट के लिए कॉल किए, ठीक है, -1 है नहीं है, दोनों बराबर है नहीं है, फिर फ्रंट प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर डिलीट के लिए कॉल किए, -1 है नहीं है, दोनों बराबर है नहीं है, फ्रंट प्लस प्लस हो गया, ठीक है। फिर डिलीट के लिए कॉल कर ली, -1 है नहीं है, फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, यस सर दोनों बराबर है, तो दोनों को क्या कर दीजिए, -1 तो डिलीट नहीं होगा, -1 पे चला जाएगा। तो डिलीट ही नहीं हुआ। अरे यहाँ डिलीट हो कहाँ रहा है, हम तो कहाँ सिर्फ से इंडेक्स डिलीट का हुआ? हेर फेर कर रहे हैं, यस हम तो सर। सिर्फ इंडेक्स का हेर फेर कर रहे हैं ना, डिलीट हो कहाँ रहा है, वो हम कर भी नहीं सकते हैं, हम तो सिर्फ इंडेक्स का हेर फेर कर रहे हैं। सर अब लिंकिंग फ्रंट और रियर उस एरे के किसी इंडेक्स पोजीशन पे है ही नहीं है, तो है ही नहीं, तो हम तो क्यू को जान रहे हैं सिर्फ कहां से कहां तक, फ्रंट से रियर रियर तक। रियर तक, और ये अब कहाँ आ गया है, -1। अब अगली बार के लिए आप डिलीट को कॉल कीजिएगा, क्या मिल जाएगा शुरू में उसको, -1 मिल जाएगा, क्या कह देगा, क्यू एम्प्टी रिटर्न कर, ठीक है। सर नहीं समझ में यस आया सर। हमको, मतलब सर यही अगर हम सर लोग शो क्यू करते हैं तो सिर्फ मेरा फ्रंट 0 पे आ जाता, यही अगर हम शो क्यू करते हैं तो फ्रंट मेरा 0 पे आ जाता। सो क्यू में क्या आएगा, सो क्यू में तो जो फ्रंट और रियर की अवस्था होगी उस पे काम करेगा। अब हम शो करने जा रहे हैं और फ्रंट रियर कहाँ पे है ऑलरेडी शुरू में, -1 पे है, तो हम कह देंगे क्यू इम्पिटी है, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर फ्रंट और रियर -1 पे नहीं है, इसका मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू है क्यू में, तो हम फ्रंट से लेकर रियर तक सारे वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट करेंगे। यस सर। सर हाँ, सर हमको ठीक से समझ में नहीं आया सर, बाकी सब डिलीट कर दिया, आप रियर वाला छोड़ दिए, सबसे लास्ट वाला। यहाँ लास्ट वाला छूट गया। सर 50 वाला तो छोड़ दिए, 50 वाला डिलीट करने से पहले आप अरे फ्रंट और बाबा, तुमको मैं क्या कह रहा हूँ कि एरे का मेमोरी डिलीट नहीं होता है, यहाँ डिलीशन का मतलब होता है इंडेक्स को चेंज करना। क्या करना है, इंडेक्स को चेंज करना। तो लिंकिंग कोड। हाँ, लास्ट वाला स्टेट में फ्रंट और रियर दोनों कहाँ था, 4 इंडेक्स पे था। यस सर। तो ये कंडीशन जब फुलफिल होगा तो फ्रंट और रियर को हम उठा के 4 से कहां पे कर दिए, -1। -1 पे। तो क्या फ्रंट और रियर इस एरे के किसी इंडेक्स को अब रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं सर। तो नहीं कर रहा है, तो अगली बार जब डिलीट करने के लिए आएंगे तो उसको फ्रंट और रियर कहाँ मिलेगा, -1 पे। तो -1 पे मिलेगा, तो क्या कहेगा कि अब कुछ मेरे पास डिलीट करने के लिए नहीं है। अब आया समझ में। यस सर। सर यही काम अगर हम चाहें कि जो इंडेक्स का पोजीशन पे मेमोरी पे डेटा स्टोर है उसमें जैसे 10, 20, 30 है, उसी तरह वहां पे हम अगर 1 स्टोर करना चाहें तब ऑपरेशन कैसे होगा? क्या 1 स्टोर करना चाहे, जैसे डेटा 10, 20, 30, 40 है तो नहीं कर 10। सकते हैं। अगर आपका डेटा है और फ्रंट आपका यहाँ पे है और रियर वहां पे है, ठीक है, तो इसमें चेंजिंग वाला कोई काम नहीं होगा। जो जो काम होगा सिर्फ 2 ही होगा, या तो इंसर्ट होगा और या तो डिलीट होगा। इसके अलावा तीसरा कोई ऑपरेशन होगा ही नहीं। Yes. नहीं समझे, क्योंकि Okay. ये एक मैकेनिज्म है, एक तरह का अपने आप में ये एक एल्गो है। इसको इसलिए बनाया जा रहा है, सीखा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हम कहीं और करेंगे। जैसे एप्लीकेशन में हमने आपको बताया ना वहां पे कि अगर ओएस में, ठीक है, जो जॉब शेड्यूलिंग है उसको अगर बनाना होगा तो इसका इस्तेमाल वो करेगा, ठीक है। अगर हम ग्राफ पढ़ाएंगे आगे, वहां ट्रावर्सिंग करना होगा, ठीक है, बीएफएस ट्रावर्सिंग करना होगा, तो वहां उसकी जरूरत इसकी पड़ेगी, बिना इसके होगा ही नहीं, ठीक है। तो जहां पे इसका इम्प्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन है, वो वह एप्लीकेशन इसलिए वहां पे कारगर है क्योंकि उनको सिर्फ इंसर्ट और डिलीट से रिलेटेड वर्क करना है, उसको तीसरा वर्क कोई नहीं चाहिए, तो इसमें कोई तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा।
जब भी होगा सिर्फ इंसर्ट होगा और सिर्फ डिलीट होगा और तीसरा शो होगा। इसके अलावा आप कोई दूसरा चीज सोच नहीं सकते हैं कि फ्रंट 0 पे है, रियर 4 पे है और मैं 30 वाला वैल्यू को जाऊं और बदल दूं उसको। Yes, ठीक है, sir. अगर Yes. आप ऐसा सोचेंगे तब आप क्यों नहीं सोच रहे हैं, तब आप एरे सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अरे एरे सोच रहे हैं। अगर आप क्यों फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपने एरे को इन्हीं तीन फंक्शन से, 3 ऑपरेशन से आपको बाउंड करना होगा। क्या करना होगा? बाउंड Bound करना करना। होगा, तब वो एरे क्यू बनेगा। ओके। सर अगर पॉप ऑपरेशन का इस्तेमाल करें यहाँ पे तो, हम्म। पॉप ऑपरेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करें तो? साहब यार तुम रोज क्लास करते नहीं हो। एक तो ये है पॉप, यहाँ कहाँ से ले आए पॉप को? पॉप किससे रिलेटेड है? पॉप ने मतलब सर अगर हमको एलिमेंट निकालना हो तो? तो एलिमेंट निकालना हो तो मान लीजिए डिलीट कर रहे हो ना, पहला फ्रंट यस ये डिलीट हुआ तो ये वाला एलिमेंट यस निकाल सकते हो। जब जब डिलीट करोगे वो एलिमेंट निकाल सकते हो। यस सर ठीक है, हम पहला फ्रंट डिलीट किए 10 निकाल लिए, दूसरा फ्रंट डिलीट किए 20 यस निकाल सर लिए, वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा डिलीट किए, ठीक है, 30 निकाल सकते हो, लेकिन फ्रंट तुम्हारा 10 पे है और तुम कहोगे हम 30 को निकालना चाहते हैं, तो ये नहीं नहीं संभव है। निकलेगा। ये नहीं संभव है। ठीक है, बिना 10-20 को निकले 30 नहीं ही निकल सकता है, फिर तो क्यू का कोई मतलब ही नहीं हुआ। यस सर ठीक है, यस सर ओके। तो इसको बना लिया जाए, इसका प्रोग्राम झट से कर देते हैं। यस सर। सर हाँ बोलते जाइए, हम प्रोग्राम बना रहे हैं इसकी। जैसे ऊप्स का फीचर्स था डाटा इनकैप्सुलेशन या फिर डाटा हाइडिंग, तो इसमें बाउंडेशन था। सब वही सेम चीज तो हम लोग बोल सकते हैं ना, स्टैक क्या क्यू भी एरे और लिंक लिस्ट का एक मेथोडोलॉजी है। एरे और हाँ हाँ लिंक लिस्ट बिल्कुल एक मेथोडोलॉजी बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। एरे और लिंक लिस्ट का मेथोडोलॉजी है ही। ठीक है, तो ये वर्ड एकदम बिल्कुल सही है और बिल्कुल तुम रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, 10 का ले लेते हैं, 10 पे बना रहे हैं। आप 5 पे कर लीजिएगा, जितना जरूरत बढ़ाना हो तो बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, साइज पहला कर फंक्शन है। हैशटैग डिफाइन साइज मैक्रो सर। अच्छा मैक्रो पे कर दे, आप नहीं लीजिएगा। उसके ऊपर हेडर फाइल भी। अब सब लिखवा लो एकदम यार, ABCD हेडर लिख सब लेंगे लिखवा सर, लो, हेडर हमको लिख लेंगे। हमसे सब लिखवा लो एकदम, मतलब अपने से कुछ ना करोगे तुम। ठीक है, फ्रंट ये तो ठीक है। अब वॉइड इंसर्ट क्यू कर देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट क्यू, इसमें वैल भेज देंगे। ठीक है, और हमको क्या चेक करना है? पहला हमको इफ लगाना है, और अगर हमारा फ्रंट 0 पे है, सॉरी फ्रंट इक्वल इक्वल 0 एंड रियर इक्वल इक्वल साइज माइनस क्या 1, तो क्या मैसेज देंगे? ठीक है, फ्रंट 0 रियर साइज -1, तो
क्या कहेगा, क्यू फुल और रिटर्न। सब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और फिर इसके बाद देंगे इफ, यस सर। अगर फ्रंट किसी एक से भी चेक कर सकते हैं, वैसे आप चाहे तो दोनों लगा सकते हैं, -1 है एंड एक से भी काम चल जाएगा। तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1। नहीं, वैसे इक्वलिटी में नहीं होता है, कंपैरिजन में नहीं होता है, वैसे असाइनमेंट में होता है। यस हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, असाइन नहीं कर रहे हैं बर्नवाल जी, यस सर। यस सर। ठीक है? क्योंकि इफ में जो भी आता है वो कंडीशनल पार्ट होता है, ठीक है ना? तो फ्रंट अगर -1 है, रियर -1 है, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू आ रहा है वो पहला है ना? तो पहला के केस में आपको क्या बताए थे? फ्रंट और रियर दोनों को इंक्रीज करना है। क्यू पूरा नाम लिया है ना? तो आप जो क्यू लिए हैं उसके रियर पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको डाल दीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एल्स बना दीजिए, यहाँ पे इसका एल्स बना दीजिए, और इसमें आप सिर्फ क्या करेंगे, सॉरी, रियर को बढ़ाएंगे, रियर प्लस प्लस, और क्यू रियर को लेके वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, दैट्स इट, बन गया, बन गया। सर ऊपर ये वाले कम, इफ में भी तो रिटर्न लगा सकते हैं ना? कहाँ कौन वाला में? सर क्यू रियर इक्वल टू वैल जो लिखे हैं क्यू रियर इज इक्वल टू वैल, कहाँ? सर, जहाँ पे फ्रंट -1 और रियर -1 है मेरा, सेकंड वाला इफ। हाँ, तो इसमें रिटर्न क्यों करेंगे? अच्छा। इसमें रिटर्न क्यों करना? ये तो ऑलरेडी ये परफॉर्म होके रिटर्न हो जाएगा, ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। रिटर्न इसलिए कराते हैं ताकि आगे हमारा कंट्रोल ना जाए। यहाँ पे जब ये 0 और ये साइज -1 हो गया, तो यहीं पे कहा कि हम रिटर्न करा दिए, क्योंकि कंट्रोल को हम इधर क्यों भेजेंगे, क्या जरूरत है? ओके सर। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो जब इसको फॉलो अप किया तो ऑटोमेटिकली इसको करके बाहर निकल जाएगा, वो एल्स में तो जाएगा ही नहीं। यस सर। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं, के लिए रिटर्न लगता है। रिटर्न लगा देते हैं कंट्रोल को वहीं से बाहर निकालने के लिए, यानी उसके बाद उससे आगे कंट्रोल बढ़ेगा ही नहीं। यस सर। और रिटर्न जरूरी नहीं है कि रिटर्न टाइप हो तो ही रिटर्न लगाएंगे, रिटर्न टाइप वॉइड भी हो तो भी हम सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट में कोई पैरामीटर नहीं होगा, और सबसे पहले चेक कर लेंगे कि अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है एंड रियर इक्वल टू -1 है, ठीक है, तो यहाँ मैसेज क्या दे देंगे, क्यू एम्प्टी। क्यू क्यू एम्प्टी। और भैया जब क्यू एम्प्टी है तो रिटर्न डिलीट क्या होगा, कुछ होगा? लौट जाओ। नो। ठीक है, यानी हम आए डिलीट करने के लिए, देखेंगे क्यू तो एम्प्टी है, तो डिलीशन कहाँ से होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तब तो कंट्रोल, कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल यहाँ आएगा ना। तो यहाँ आएगा तो हमको क्या चेक करना है, एक कंडीशन यहाँ दे देते हैं वो वाला, कि अगर फ्रंट, ठीक है, इक्वल इक्वल 0 एंड रियर, सॉरी सॉरी, फ्रंट -1 इक्वल इक्वल रियर,
इसका मतलब है कि हम डिलीट जो करने आ रहे हैं वो लास्ट नोड है। तो सर क्या करना होगा हमको? फ्रंट माइनस इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 को असाइन कर दिए। और वन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा सर। तो एल्स में क्या करना है? सिर्फ सर फ्रंट को बढ़ाते जाना है। फ्रंट प्लस फ्रंट प्लस प्लस, दैट्स इट, बन गया, डिलीट भी कंप्लीट। अब तीसरा आप बनाएंगे सो क्यू। ठीक है, इसमें लूप चलाना होगा हमको। ठीक है, इंच आई ले लीजिएगा, लेकिन पहले चेक कर लीजिएगा कि अगर फ्रंट इक्वल इक्वल -1 है एंड रियर इक्वल इक्वल -1 है तो क्या डिस्प्ले होगा कुछ? यस सर, स्टैक एम्प्टी का मैसेज, सॉरी हाँ, क्यू एम्प्टी। स्टैक नहीं क्यू। ठीक है, क्यू क्या हो गया आपका? एम्प्टी हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंट्रोल तो यहाँ आएगा। यहाँ आने का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ तो है। तो हमें कहां से कहां तक एक्सेस करना है? फ्रंट से लेके गया होगा नेटवर्क। अब आ गया सर, देखिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट पे हैं। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रंट से। और आई लेस देन इक्वल टू कहां तक एक्सेस करना है? रियर तक। और इसमें प्रिंटफ डाल दीजिए, प्रिंटफ परसेंट 5D, और यहाँ लिख दीजिए क्यू और ब्रैकेट में आई, दैट्स इट, बन गया। ठीक है, इसके बाद आप मेन बनाइए और मेन में आप इस्तेमाल कीजिए सबको, वॉइड मेन। तो वो तो स्टैक जैसा ही आप बनाएंगे, सिर्फ पुश पॉप जहां यूज कर रहे थे वहां क्या लिखेंगे? इंसर्ट लिखेंगे, है ना? यस सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंसर्ट क्यू, वैल्यू भेज दीजिए कोई, फिर इंसर्ट क्यू, वैल्यू भेज दीजिए, फिर इंसर्ट क्यू, वैल्यू भेज दीजिए। ठीक है, और फिर मान लीजिए कि यहाँ पे हम शो क्यू। ठीक है, तो क्या आएगा? 10 20 30। अब मान लीजिए कि एक डिलीट कर लीजिए, डिलीट, डिलीट क्यू, और फिर शो क्यू करेंगे तो क्या आएगा? इस शो से आया 10 20 30। इस शो से क्या आएगा? QMT बट 20 30 20 30 बिल्कुल सही। हाँ सर। ठीक है, और ये जो क्यू बना इसमें पहले 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया। ठीक है, और डिलीट क्यू किए तो ये खत्म। तो आएगा क्या? 20 और 30। ठीक है, तो इस तरह से रन करा लीजिएगा इसमें। यस सर।
चलिए तो